अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। हमारी जो मार्केट है उसको सिर्फ खबर की देर है आईएमएफ की और इलेक्शंस की। उसके बाद हमारी मार्केट किसी के हाथ में नहीं आएगी। जो कुछ आपने बाय करना है अभी आप कर सकते हैं। जैसे ये 10 स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ही आपको डिप पे मिलें आप इनमें बाय करें और होल्ड करें और आपके ये स्टॉक्स इंशाल्लाह डबल हो सकते हैं। इसमें है सबसे पहले है पीएसओ की खबरें हैं बहुत ज़्यादा, नंदीपुर प्रोजेक्ट्स की, और जो रोल ओवर है और जो इसके जो सर्कुलर डेट का जो इशू है ये रिज़ॉल्व होना ही होना है एक ना एक दिन। और क्योंकि आईएमएफ जुड़ा ही सर्कुलर डेट के साथ अटैच है आईएमएफ, और आईएमएफ की बार बार ये डिमांड है कि सर्कुलर डेट को हल करें, सर्कुलर डेट को हल करें। तो इसकी वजह से पीएसओ ऊपर जा सकता है। अभी जो पीएसओ की करंट प्राइस है वो 181 रुपये 41 पैसे है, और 287 रुपये का इसका जो एवरेज प्राइस है टारगेट की। अपसाइड 25% इसमें अभी भी गुंजाइश है। ये इसमें जो 3 बाय कॉल्स हैं और एक होल्ड की कॉल है, सेल कॉल इसमें नहीं है। अब ये देखें कि पीएसओ यहाँ पे गया था 217 पे, मगर जो आपकी टारगेट प्राइस है वो 227 है। आप 225 कर लें तो आपने होल्ड करना होता है, या तो आप यहाँ पे निकल जाते जैसे ही मार्केट ऊपर गई थी, लास्ट नहीं करते। अगर आपने होल्ड रखना है तो फिर आपको होल्ड करना है। जैसे यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आपने बाय करना है, सेल नहीं करना। आपने सेल तब करना है या तो आपकी टारगेट प्राइस जो है 125 रुपये है वो आ जाए, 120 आ जाए। जब तक आपकी टारगेट प्राइस नहीं आती आपने होल्ड करना है। और आपने अपने जो स्टॉक हैं जैसे ही वो नीचे मिलें, आपको डिप पे मिलें, आपने बाय करते रहना है, ताकि आपकी जो, अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा होता 175 रुपये पे, तो फिर आपको डिप पे मिला ही 168 रुपये पे, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो ठीक हो जाती। तो अभी जो इसका जो ज़ीशान अज़हर हैं फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने 285 रुपये का इसका टारगेट प्राइस दिया है 2 दिन पहले, और जेएस ग्लोबल ने 260 का, और मोहम्मद अली जो हैं जेएस ग्लोबल के, उन्होंने 260 का 8 दिन पहले भी दिया था। तो ये जो एवरेज प्राइस निकलती है वो 227 रुपये निकलती है। आप इसको 250 की एवरेज प्राइस अपने लिहाज से रख सकते हैं, और इन स्टॉक्स को अपने पास लिख के रख लें। व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, अपना ही एक नंबर उसमें डाल के ग्रुप बना लें, तो आप अपने पास कहीं भी व्हाट्सएप में लिख लें, आप मोबाइल में लिख लें, कॉपी में लिख लें, जहाँ भी लिखें इनकी टारगेट प्राइस और जो करंट प्राइस है वो लिख के आप अपने पास सेव रखें। जैसे ही टारगेट प्राइस आए आप इससे निकल सकते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की करंट प्राइस 180 रुपये है, और इसकी जो टारगेट प्राइस है, एवरेज टारगेट प्राइस 233 रुपये है। और ये भी देखें, ये 26 तारीख को सब डाउन हुए थे बाय करने के लिए। ज़ाहिर बात है जो ख़रीदते हैं, जो बड़े बड़े लोग ख़रीदते हैं, वो करंट प्राइस पे नहीं ख़रीदेंगे कभी भी, वो लेके आएंगे नीचे मार्केट को और फिर वहाँ से बाय करेंगे। अब जो जेएस ग्लोबल की 220 की टारगेट प्राइस है, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ है उनकी टारगेट प्राइस 245 रुपये है, और जो टारस सिक्योरिटीज़ हैं उनकी 259 रुपये, और जो आरफ हबीब की 276 रुपये की है। आप इसमें से कोई एक टारगेट प्राइस सेट करके अपने पास टारगेट के लिहाज से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके और जैसे ही ये जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी, जो हमारा जो शरह सूद है वो कम होगा, तो जो बैंक्स हैं वो बूस्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है ओजीडीसी की करंट प्राइस जो है वो 127 रुपये है, और एवरेज टारगेट प्राइस 163 रुपये है। और ये देखें 26 तारीख को ये भी डाउन हुआ था, और ये कितने पे गया था, 105 रुपये पे गया था। और आइंदा भी इंशाल्लाह ये आपको डिप पे मिलेंगे, मार्केट को ये नीचे लेके आएंगे बाय करने के लिए। और इसके जो आईएमएफ है उससे पहले या इलेक्शन से पहले ये मार्केट को लाजमी कोई ना कोई ख़बर दे के नीचे लेके आएंगे, तो आपने वहाँ पे बाय करना है। जो जेएस ग्लोबल की 165 की टारगेट प्राइस है, और दर्शन सिक्योरिटीज़ की 170 की है, और ये इनसाइड सिक्योरिटीज़ की 190 की है। आप इनमें से कोई एक टारगेट प्राइस सेट करके इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज कैन लिमिटेड, ये करंट प्राइस 76 रुपये है, 100 रुपये इसकी एवरेज यानी एवरेज टारगेट प्राइस है। और जो इनसाइड सिक्योरिटीज़ है उसकी 106 रुपये की है, और जो जेएस ग्लोबल है वो 95 रुपीज़ की है। 76 रुपये, अगर 100 रुपये की भी आप टारगेट प्राइस रखते हैं तो यहाँ से आपको 25-26 रुपये मिल सकते हैं इससे। और पीपीएल की करंट प्राइस 133 रुपये है,
और इसका भी पीएसओ की तरह सर्कुलर डेट का इशू रहता है। जैसे ही सर्कुलर डेट रिजॉल्व होगा और इसके लिए खबर चलाई जाती है, इसके पीपीएल के लिए खबरें चलाई जाती हैं ताकि ये ऊपर जाए। इसमें जो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मगर आपने इसमें होल्ड रखना है और आपने इसे होल्ड करके फिर आपने प्रॉफिट गेन करना है इससे। इसकी जो टारगेट प्राइस है वो 145, 159 फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की तरफ से और इनसाइड सिक्योरिटीज़ की तरफ से 153 रुपये इसकी टारगेट प्राइस है। एवरेज टारगेट प्राइस दिसंबर 2024 तक। उसके बाद है पीयूएल 429 रुपये करंट प्राइस है। डिविडेंड भी ये देती है और इसके बाद जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 590 रुपये है। 37% अपसाइड के इसमें अभी तक भी चांसेस हैं। और ये देखें, ये जब डिविडेंड देते हैं, इसने जब डिविडेंड दिया था 60 रुपये, यहाँ पे डिविडेंड दिया था इसने गालबन, ये इसने जो डिविडेंड दिया था 60 रुपये, तो ये यहाँ पे नीचे आया था। और ये इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि डिविडेंड के बाद आपने शेयर को कैसे बाय करना है, डिविडेंड से पहले कब बाय करना है और डिविडेंड से बाद आपने कैसे बाय करना है। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपने अगर ये डिविडेंड के बाद बाय किया होता, ये 387 पे, ये यहाँ कहीं पे भी आपने बाय किया होता डिप पे, तो अभी ये आपको नीचे आने के बावजूद 26 तारीख को फिर भी आपको अपसाइड पे मिल रहा है ये 229 रुपये कैपिटल गेन आपको फिर भी इसमें मिल रहा था। ये देखें, ये डिविडेंड से पहले इसको नीचे लाया गया था 401 रुपये पे, यहाँ पे ये नीचे लाया गया था, यहाँ पे डिविडेंड इसका अनाउंस हुआ था, उससे भाई ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये करते हैं ये लोग, ये जो हकीकत है। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, हर जगह लोग बैठे होते हैं जो दूसरों की जेब पे नज़र रख के बैठे होते हैं। इन सब से आपने बचकर चलने का एक ही तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। पीयूएल इसमें 590 का भी टारगेट प्राइस है, 560 का है, 605 का है। आप इसमें से कोई भी टारगेट प्राइस सेट करके इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद है पायोनियर सीमेंट की जो करंट प्राइस है वो 116 रुपये है। 139.33 इसकी एवरेज प्राइस है जो टारगेट प्राइस है। और इसको भी इसकी 153 भी इसकी टारगेट प्राइस है। 160 है जीएस ग्लोबल की तरफ से और आरएफ हबीब की तरफ से 135 रुपये है। आप इन दोनों में से कोई एक टारगेट प्राइस सेट करके इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पेल, 23 रुपये इसकी करंट प्राइस है, 39 रुपये इसकी टारगेट प्राइस है। और जो इसके जो शर्मेन सिक्योरिटीज़ ने 39 रुपये की इसकी टारगेट प्राइस रखी है। ईएफजी की जो टारगेट प्राइस 15 रुपये थी, वो एक साल पहले जो थी वो हिट हो चुकी है। उसके बाद सिस्टम लिमिटेड की 422 रुपये करंट प्राइस है, 619 रुपये इसकी टारगेट प्राइस है। और इसकी जो आरफ अल हबीब कैपिटल है उसकी 654 रुपये इसकी टारगेट प्राइस है। और एकेडी की 585 रुपये, ईएफजी की 715 रुपये। उसके अलावा एकेडी सिक्योरिटीज़ की 581 रुपये 8 महीने पहले की। तो जो लेटेस्ट है वो 14 दिन पहले की है, 654 रुपये की टारगेट प्राइस है। आप कोई भी एक टारगेट प्राइस सेट करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिलर ट्रैक्टर की जो करंट प्राइस है वो 580 रुपये है और इसकी एवरेज टारगेट प्राइस जो है वो 648 रुपये है। और ये जब डिविडेंड देने के बाद ये हमें यहाँ पे, जब इसने 50% डिविडेंड दिया था, तो ये हमें यहाँ पे 382 रुपये से ये अप हो चुकी है। और अभी इसकी 578 रुपये टारगेट प्राइस, यानी 578 रुपये इसकी करंट प्राइस है। तो आप जैसे ही डिविडेंड या बोनस दें तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट किया करें। लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इनमें बहुत अच्छा गेन मिल जाता है। ये 10 स्टॉक्स थे जिनमें अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन और बोनस और डिविडेंड की सूरत में आपको इसमें काफ़ी अर्निंग हो सकती है। और अगर आप दिसंबर तक होल्ड करते हैं तो ये आपके स्टॉक डबल हो सकते हैं। क्योंकि आईएमएफ और इलेक्शन अभी बाकी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।